राधा, जिन्हें राधिका भी कहा जाता है, एक हिंदू देवी हैं, और कृष्ण, जो विष्णु के 8वें अवतार हैं, की मुख्य परामर्शदाता मानी जाती हैं। राधा को उनके प्रेम, कोमलता, करुणा और कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति के लिए जाना जाता है। शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी का अवतार और मूल प्रकृति यानी सर्वोच्च देवी माना गया है, जो कृष्ण की आंतरिक शक्ति और महिला स्वरूप है। राधा हर अवतार में कृष्ण के साथ होती है। राधा कृष्ण से 5 साल बड़ी थी। वह वृषभानु, जो बरसाना के एक यादव शासक थे, और उनकी पत्नी कृति देवी की सबसे छोटी बेटी थी। राधा का जन्म स्थान रावल है, जो उत्तर प्रदेश में गोकुल के पास एक छोटा सा गांव है, लेकिन अक्सर बरसाना को ही उनका बचपन का स्थान कहा जाता है। राधा की माँ का निधन तब हुआ जब वह केवल 6 साल की थी और उन्हें उनकी नानी ने पाला। उनकी माँ ने गोकुल के महादेव मंदिर में पूजा का संकल्प लिया था, लेकिन वह अपनी मृत्यु के कारण इसे पूरा नहीं कर पाई। कुछ स्रोतों के अनुसार राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात इस प्रकार थी। एक दिन गोकुल में कृष्ण ने 2 स्त्रियों की आवाज़ें सुनी। 2 लड़कियां आईं और उन्होंने कृष्ण को देखा। उनमें से छोटी लड़की ललिता कृष्ण की खेल साथी थी और बड़ी लड़की लगभग 12 साल की थी। कृष्ण को नहीं पता था कि वह कौन थी, लेकिन वह उसकी ओर आकर्षित हो गए। वह राधा थी। जिस क्षण राधा ने 7 साल के कृष्ण को देखा, वह उनके दिल में बस गए। राधा कहती है, मैं उनमें रहती हूँ, वह मुझ में रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ हैं या किसके साथ है, वह केवल मेरे साथ है। कुछ दिनों तक कृष्ण और राधा एक साथ खेलते रहे और फिर राधा को वहां से जाना पड़ा। राधा और उनका परिवार बैलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कृष्ण गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। उन्हें गाड़ी में बैठा लिया गया ताकि वह राधा के साथ गांव की सीमा तक जा सके। गांव की सीमा पर पहुंचकर कृष्ण गाड़ी से उतर गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह वृंदावन आएंगे। राधा ने कृष्ण की इस साधारण सी बात को वचन मान लिया और इंतजार करती रही। लगभग 13 महीने बाद गोकुल में कुछ समस्याओं के कारण कृष्ण के शब्द सच हुए और गोकुल के लोग वृंदावन जाने का निर्णय लिया। राधा और कृष्ण के प्रेम की एक और कहानी है, जिसमें कृष्ण खुद को राधा की तरह सजाते हैं। राधा को खुश करने के लिए कृष्ण गुप्त रूप से खुद को राधा जैसा बना लेते हैं। जब राधा और उनकी सखियां इस नए गुप्त व्यक्ति को देखती हैं तो उन्हें पहचान नहीं पाती। कृष्ण ने अपना नाम श्याम सखी बताया और एक गाना गाया जिसने सभी को आनंदित कर दिया। अंत में राधा ने उन्हें पहचान लिया और उनकी नाराजगी मिट गई। गर्ग संहिता में कृष्ण और राधा की एक गुप्त विवाह की कथा भी मिलती है। हालांकि इस विवाह का कोई सामाजिक महत्व नहीं था। राधा ने कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते, तो कृष्ण ने जवाब दिया कि विवाह 2 आत्माओं का मिलन होता है और राधा और कृष्ण तो एक ही आत्मा है। जब राधा बड़ी हुई, उन्हें जबरदस्ती अभिमन्यु नामक व्यक्ति से विवाह करना पड़ा। कुछ स्रोतों में उनका नाम आयन भी बताया गया है। राधा को सास के द्वारा सूर्य पूजा से रोक दिया गया, जिससे वह दुखी हो गई। उन्होंने कृष्ण के लिए एक सुंदर पुष्पमाला बनाई, जिसे वृंदा देवी के माध्यम से कृष्ण को भेजा गया। जब कृष्ण ने माला देखी तो वह समझ गए कि राधा दुखी है। उनके मित्र सुबाला ने राधा को कृष्ण से मिलवाने की योजना बनाई। सुबाला ने राधा के घर जाकर उनके कपड़े बदल दिए और राधा को कृष्ण से मिलने के लिए बाहर भेज दिया। राधा जब कृष्ण से मिली तो कृष्ण ने उन्हें तुरंत नहीं पहचाना, लेकिन जब उन्होंने राधा के चरणों को देखा तब समझ गए कि यह राधा है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक संबंध नहीं, बल्कि एक आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है। राधा और कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में ईश्वर की खोज और आत्मा की पूर्णता होती है। कृष्ण और राधा के बाल्यकाल के अनेक लीला कथाएं हैं, जैसे कि रासलीला, बंसी की धुन, होली के उत्सव और भी कई। लेकिन ये सभी लीलाएं तब समाप्त होती हैं जब कृष्ण को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वृंदावन छोड़ना पड़ता है। कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया। मथुरा की विजय के बाद कृष्ण ने अपने एक साथी को राधा को मथुरा आने के लिए भेजा, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कहते हैं कि जीवन के एक पड़ाव पर राधा ने सब कुछ छोड़कर द्वारका जाने का फैसला किया। कृष्ण ने राधा का स्वागत किया, लेकिन राधा ने महसूस किया कि उनकी प्रेम की भावना बदल गई है। उन्होंने समझा कि उनका प्रेम केवल शारीरिक उपस्थिति पर आधारित नहीं था, बल्कि वह एक दिव्य प्रेम था। आखिर में राधा ने महासमाधि लेने का निश्चय किया। कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की और बांसुरी बजाई जैसे वह बचपन में बजाते थे। राधा ने अपनी आंखें बंद कर दी और कृष्ण की धुन सुनते हुए शरीर त्याग दिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई।